बड़े भाई हैं जितेंद्र सिन्हा जी, उन्होंने ये कहा कि भाई लोकल टीवी में आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, आपके कार्य को देखकर मुझे काफ़ी प्रशंसा होती है। आपके टीवी को मेरे साथ साथ मेरे जो काम करने वाले जो मेरे दुकान के वर्कर हैं, मेरे घर में जो मेरी धर्मपत्नी जी है, मेरी भाभी जी है, मेरे भैया हैं, मेरे माता पिता हैं, सभी लोग लोकल टीवी को देखते हैं और आप निश्चित तौर पर क्षेत्र में एक अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा जितेंद्र जी का कहना है। तो जितेंद्र जी छोटा सा गिफ्ट हमें सौंपने वाले हैं। क्या गिफ्ट देने वाले हैं और जितेंद्र जी के सीधा जुबानी। मेरा इंटरव्यू लिया था और उसी पूरा क्षेत्र में अपने लोकल टीवी माध्यम से उसको चलाया था और उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा का भी रिस्पांस मिला। मुझे बहुत दूर दूर से ग्राहक आए, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पता चला और स्टेटस है जो भी है व्हाट्सएप के माध्यम से भी। हाँ, वही सब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। नया नया ग्राहक को मुझे देखने का अवसर मिला। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लोकल टीवी का कारवा बढ़ा है, लोकल टीवी का ग्राफ बढ़ा है, लोकल टीवी की जो लाइन है दिन ब दिन लंबी होती चली गई है। उसमें यदि किसी का साथ है, विशेष रूप से यदि किसी ने साथ दिया, तो नाम है विकास उपाध्याय। मैं आपको बता दूं कि विकास उपाध्याय एक ऐसे नाम है, एक ऐसे भरोसेमंद नाम है जिन्होंने जीवन की हर कड़ी में साथ दिया। इसके साथ साथ अर्जुन सोनी जी, जो मेरे प्रिय मित्र हैं, मेरे बचपन के साथी हैं, उनका तो विशेष सहयोग रहा ही है। अर्जुन और विकास भाई दोनों, अर्जुन और विकास तो मेरे बड़े भाई हैं। जिस तरह से उनके साथ प्रेम संबंध है तो मैं उनका नाम ले लेता हूं, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं और मेरे मामा जी के पुत्र हैं। हमारे जो गांव की जो प्रथम महिला सरपंच है श्रीमती रेखा देवी उपाध्याय जी के विकास जी पुत्र हैं और वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड उपाध्यक्ष भी हैं। जिस तरह से गौ माता को लेकर वो कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनका कार्य सराहनीय है। अर्जुन जी के विषय में बता दूं कि पिछले 5 से 6 महीने के अंदर अर्जुन जी का कद बढ़ा है। जब से विश्व हिंदू प्रखंड के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, चाहे रात का समय हो, दिन का समय हो, गौ माता की सेवा के लिए अर्जुन जी हमेशा तत्पर रहते हैं। और आज लोकल टीवी में मौजूद हैं देवभोग के वरिष्ठ व्यापारी, प्रसिद्ध व्यापारी जितेंद्र सिन्हा जी। ये किसी नाम के मोहताज नहीं है। जब आप नाम सुनते हैं जितेंद्र, नाम ही इनका ऐसा है कि चारों तरफ जीत लेने वाले को कहते हैं जितेंद्र। मैं आपको बता दूं कि जितेंद्र फैंसी एंड फैब्रिक्स आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। यदि देवभोग से 20 से 25 किलोमीटर दूर यदि कोई व्यक्ति कपड़ा या फैंसी का सामान लेने के लिए निकलता है तो पहला नाम उसे याद आता है कि भाई मुझे तो जितेंद्र फैंसी जाना है, मुझे तो जितेंद्र क्लॉथ स्टोर जाना है। तो जितेंद्र फैंसी एंड फैब्रिक्स ने एक बड़ा मुकाम ही स्थापित कर लिया है। पिछले दिनों हमने इंटरव्यू चलाया था और इस इंटरव्यू को जनता का एक बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए, ज़्यादा आप लोगों का समय ना लेते हुए मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि यहाँ 3 महानुभाव हमारे लोकल टीवी के कार्यालय क्यों पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पहले जो आप देख रहे हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय जितेंद्र सिन्हा जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय विकास उपाध्याय जी और मेरे सहपाठी, मेरे मित्र आदरणीय अर्जुन सोनी जी। 3 महानुभाव का इसीलिए पहुंचने का कारण है कि जो मेरे बड़े भाई हैं जितेंद्र सिन्हा जी, उन्होंने ये कहा कि भाई लोकल टीवी में आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, आपके कार्य को देखकर मुझे काफ़ी प्रशंसा होती है। आपके टीवी को मेरे साथ साथ मेरे जो काम करने वाले जो मेरे दुकान के वर्कर हैं, मेरे घर में जो मेरी धर्मपत्नी जी है, मेरी भाभी जी है, मेरे भैया हैं, मेरे माता पिता हैं, सभी लोग लोकल टीवी को देखते हैं और आप निश्चित तौर पर क्षेत्र में एक अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा जितेंद्र जी का कहना है। तो जितेंद्र जी एक छोटा सा गिफ्ट हमें सौंपने वाले हैं। क्या गिफ्ट देने वाले हैं और जितेंद्र जी के सीधा जुबानी सुनेंगे। जितेंद्र जी इसको लगा लीजिए सबसे पहले जी। आदरणीय बताएंगे, पिछले दिनों मैंने आपके इंटरव्यू किया था, कैसा रिस्पांस रहा? सही चीज़ों को बताइए, मेरा दिल रखने के लिए मत बोलिए। आपने मेरा अभी त्यौहार, अपना क्षेत्रीय त्यौहार जी नया के लिए
तो जी बताइए, उस समय आपका इंटरव्यू। हाँ, नया त्यौहार के पहले आपने मेरा इंटरव्यू लिया था और उससे पूरा क्षेत्र में अपने लोकल टीवी माध्यम से उसको चलाया था और उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा का भी रिस्पांस मिला मुझे। बहुत दूर दूर से ग्राहक आए, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पता चला और स्टेटस है जो भी है व्हाट्सएप के माध्यम से भी। हाँ, और ये सब मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। नया नया ग्राहक को मुझे देखने का अवसर मिला और उनको सामान। जी, ग्राहकों ने क्या कहा आपके पास लोकल टीवी में, बातों को बताइए। नहीं, लोकल टीवी देख के उन लोग बहुत आकर्षित हुए हैं। जी, तो मतलब ग्राहकों ने कहा क्या कि जितेंद्र जी हमने आपका इंटरव्यू देखा। हाँ, आपका इंटरव्यू देखने के बाद उनको नॉलेज में आया, मालूम हुआ कि यहाँ भी कोई अच्छा कोई फेमस दुकान है, फैंसी स्टोर है, कपड़े की दुकान है और उसी के आधार पर। जितेंद्र जी, लोकल टीवी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? लोकल टीवी चालू हुए मात्र 1.5 साल का समय हुआ है और 1.5 साल में लोकल टीवी ने जैसे क्षेत्र में काम किया है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह हम तेजी से खबरें दिखाते हैं? ये लोकल टीवी तो बहुत अच्छा मुकाम में है और बहुत तेजी से आपका खबर तेजी से फैल भी रहा है और आप भी बहुत ऊंचाई को छुए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए जितेंद्र सिन्हा जी, हमारे जो बड़े भाई, आपका विशेष तौर पर सहयोग धन्यवाद। जितेंद्र जी, आप जो अपना माइक है विकास जी को दे देंगे। हमारे आदरणीय बड़े भाई विकास उपाध्याय जी मौजूद हैं। हालांकि अर्जुन सोनी जी के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही है, मुस्कुरा नहीं रहे। जब सवाल उनसे पूछूंगा तो उनकी मुस्कुराहट चालू हो जाएगी। हम अर्जुन जी बहुत गंभीर किस्म के शख्स हैं, हमेशा घर में भी ऐसे ही गंभीर रहते हैं। तो विकास जी मुस्कुरा रहे हैं। विकास जी, क्या कहना चाहेंगे लोकल टीवी के विषय में? जैसा कि जो हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं जितेंद्र सिन्हा जी का कहना है कि रिस्पांस काफी अच्छा मिला। छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा के भी जो कस्टमर थे वो उनकी दुकान पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि लोकल टीवी में हमने आपका इंटरव्यू देखा है। क्या कहना चाहेंगे लोकल टीवी की कार्यप्रणाली को लेकर? सबसे पहले सभी को जय श्री राम। आपके लोकल टीवी के माध्यम से ही मुझे भी देखने का अवसर ऐसा मिला था कि जितेंद्र फैंसी एंड फैब्रिक का जो दुकान है वहाँ पर लोकल टीवी के माध्यम से ही मैं देख पाया था कि आपके न्यूज़ चैनल पर वो चल रहा था, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। और उसके बाद जब अभी मुझे जितेंद्र सिन्हा जी का फ़ोन आया कि मुझे आपके साथ थोड़ा सा रवि तिवारी जी के पास चलना है, तो मैंने कहा कैसे चलना है, तो उन्होंने बताया कि एक गिफ्ट तैयार मैंने करवाया है, क्योंकि इसके कुछ दिन पूर्व जो वीडियो डला था उसके बाद इनके जो पुराने ग्राहक हैं और नए ग्राहक भी इनसे जुड़े, तो मैंने 1-2 लोगों का उनसे नाम भी पूछा। उन्होंने बताया उड़ीसा के भी कुछ ग्राहक हैं जो जूनागढ़ के आसपास जो लोकल गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने आपके वीडियो के माध्यम से देखा और उनके पहले ग्राहक रहे होंगे जो संदी कुल्हारी की तरफ वो लोग रहते थे, चंदा हांडी ये सब एरिया के रहते थे, सीनापाली जितना भी एरिया उधर के लोग सब, क्योंकि आपका चैनल जो क्षेत्रीय चैनल है और क्षेत्र में जिस हिसाब से आपका काम है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, कहूँगा मैं। हमेशा कहता हूँ कि वह बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगातार सेवा भावना 24 घंटे जनता की सेवा के लिए आपका तत्परता ये दिखाता है। उसी के तात्पर्य में मैं अभी जब जितेंद्र सिन्हा जी का फ़ोन आया तो मैंने कहा बिल्कुल चलिए, क्योंकि ऐसे लोगों का सम्मान करना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है जो क्षेत्र के लिए, जो क्षेत्र की जनता का सेवा कर रहे हो। आपका भी एक ये सेवा का माध्यम है जिससे आप पूरी तरीके से आप सेवा कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दूंगा और जितेंद्र सिन्हा जी को भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि आपके इस तरीके के कार्य से निश्चित रूप से आपका व्यापार भी बहुत बढ़ेगा और आने वाले समय में और भी हमारे नगर का भी डेवलप होगा। क्योंकि आज देखिए उड़ीसा के लोग आज हमारे नगर में आकर के व्यापार कर रहे हैं, तो हमारे नगर की अर्थव्यवस्था भी इससे बढ़ेगी। जितेंद्र जी ने खाली बड़ा नाम और मुकाम भी स्थापित किया, बड़ा जी बिल्कुल ये स्थापित किया है, इससे हमारे नगर का भी फायदा है। हमारे आज यदि आप जितेंद्र फैंसी और फैब्रिक्स में घुसेंगे विकास जी, तो आपको टोटल सामान मिल पूरा जाएगा। टोटल सामान नहीं, चाहे फैंसी का हो, बिल्कुल जी, कपड़े का हो, और भी ऐसे आप मैं आपको बता दूं यहाँ पर बुके नहीं मिलता, लेकिन जितेंद्र सिन्हा जी के पास एक ऐसी सुविधा है उनके दुकान पर कि अगर कोई हमारे अतिथि आते हैं या और राजनीतिक पार्टी के नेतागण आते हैं और आकस्मिक अगर किसी को बुके की जरूरत पड़ती है तो हम तत्काल फोन लगाते हैं जितेंद्र सिन्हा जी को कि या सिन्हा जी बुके का उपलब्ध हो जा पाएगा। तो ये अपने लड़कों को इस टाइप से ये ट्रीट कर चुके हैं आज कि ये ऐसा बुके बना के देंगे कि किसी को लगेगा कि हाँ ये एक्चुअल में ताजा फूल का बुके है, लेकिन वो रहता प्लास्टिक के फूल है, क्योंकि अब इनका फैंसी का दुकान है वहां पर ये सब अवेलेबल होते हैं, तो वो इस टाइप से बना के देते हैं। चाहे तो इससे हमारे नगर का एक मान सम्मान बढ़ जाता है, क्या चलो एक नॉन मतलब छोटा सा भी एक बुके तो अवेलेबल है। तो ये बहुत बड़ी इनके लिए कहानी हो, क्योंकि मैं इनके संघर्ष को ही बचपने से देखा हूँ। एक साइकिल से सफर शुरू करना और 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर जा करके साइकिल से सफर शुरू किया, बिल्कुल साइकिल से, वो भी एक किराने दुकान में। ये होते 3 भाई हैं, तीनों भाई, और हर जगह जितेंद्र फैंसी जितेंद्र किराने के नाम से इन्होंने दुकान खोला है। सबसे पहली बात बता दूं, घोघर जो ग्राम पंचायत में बचपने से देखता आ रहा हूँ, घोघर ग्राम पंचायत में इन्होंने
इनके पिताजी और इन्होंने मिलकर एक दुकान खोला, किराने का दुकान, एक छोटा सा घर लेकर के। तो एक टाइम के लिए जितेंद्र जी जाते थे सुबह साइकिल चला करके, और एक टाइम जो है हेमंत सिन्हा जी जाते थे। तो सुबह 11 बजे तक हेमंत सिन्हा जी अटेंड करते थे, सॉरी जितेंद्र सिन्हा जी अटेंड करते थे घोघर में, और 11 बजे के बाद फिर जितेंद्र सिन्हा जी देवभोग में अटेंड करते थे, और वो फिर उधर घोघर अटेंड करते थे। और जो छोटे वाले इनके भाई थे वो उनके पापा जी के साथ, वो भी साइकिल में बड़ा सा एक यही कपड़े का धंधा करते थे, वो गांव-गांव बाजार जा करके बेचते थे। तो वहां से एक व्यक्ति को बढ़ते संघर्ष करते देखना, फिर एक किराने की दुकान में, एक राजापारा में उनका घर के सामने किराने का दुकान उन्होंने वहां भी खोल लिया। वहां फिर एक सीडी प्लेट का धंधा किया उन्होंने। देखिए लोग कैसे बढ़ते हैं, केवल एक किराने के ही काम से नहीं, किराने का दुकान खोला तो एक छोटा सा वहीं काउंटर बना लिया, वहां सीडी प्लेट चलता था उस समय, लोग सीडी में देखते थे बिल्कुल। तो हाँ, हम भी जाते थे किराए में, तो उस समय 5 रुपए एक प्लेट का किराया लेते थे, 24 घंटे का 5 रुपए। अगर आप अगले दिन लाओगे तो आपको 10 रुपए देना है, ऐसा इनका नियम था। लेकिन हम कभी देते भी नहीं थे क्योंकि हम लोग लोकल रहते थे, तो हम लोग नहीं भी देते थे। ऐसा करते करते ये आगे बढ़े। सीडी प्लेट के बाद फिर देखा कि सीडी का एक जमाना चला गया क्योंकि मोबाइल आने लगा, तो इन्होंने वहीं अपने दुकान में छोटा सा फैंसी स्टोर खोल लिया। वहीं उसी दुकान में किराने का एक तरफ कर दिया और एक तरफ उन्होंने फैंसी का कर दिया। वहां लगातार इन्होंने भी बहुत अच्छे से मेहनत किया, क्योंकि जो लोग किराने की दुकान में आते थे, इनका व्यवहार और इनके भाई का, इनके परिवार का व्यवहार इतना अच्छा है कि लोग इनसे जुड़ जाते थे। जितेंद्र जी शुरू से मिलजुल शुरू से ऐसे ही है, शुरू से। एक ऐसे भी मैं इनके परिवार को देखा हूं कि जहां लोग अगर आ जाए भूखियां, बोले साहब मेरे को उनके दुकान में अगर उधारी है, फिर भी वो आकर के और उधारी मांगेंगे तो बोलेंगे भले 2 महीने में दे देना, लेकिन तो अभी लेके जा, अपने घर की व्यवस्था जमा। तो ये ऐसे व्यक्ति आगे बढ़े। उसके जितेंद्र जी का व्यवहार ऐसा बिल्कुल आज भी पूरे आप देवभोग नगर में चर्चा कर लीजिए, आप एक वरिष्ठ व्यापारी के रूप में आज स्थापित हो चुके हैं तो नगर में। तो अब कि देखिए अगर इनकी आज भाषा अगर वैसी नहीं होती तो आज इतने बड़े व्यापारी नहीं बन पाते। जितेंद्र जी ने इसके साथ साथ सम्मान भी कमाया। सम्मान बिल्कुल। पिछले दिनों शिशु मंदिर में ध्वजारोहण में भी शामिल हुए जी। उनके पिताजी को जो अर्जुन सोनी जी हैं, उन्होंने राजापारा में आमंत्रित किया, बिल्कुल आमंत्रित किया था जी। आपके साथ जितेंद्र जी का क्या रिश्ता है? जी मेरा तो इनके साथ रिश्ता जो है जीजा जी का है। कारण ये है कि जीजा जी के साथ मजाक मस्ती करते हैं? बिल्कुल मजाक मस्ती हमारे चलते रहता है, क्योंकि इनकी जो वाइफ है वो मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनकी मितान है छत्तीसगढ़िया में। मजाक में चिढ़ाते भी हैं क्या? बिल्कुल बहुत चिढ़ाते हैं हम लोग एक दूसरे से। हमारा होली के दिन तो अच्छा विवाद भी हो जाता है, ये मेरे को खोजते रहते हैं। ऐसा चिढ़ते हैं? नहीं चिढ़ते तो नहीं है कभी, मतलब प्यार संबंध हमारा शुरू से बना हुआ है। तो ऐसे इनके संघर्ष की कहानियां। ऐसा कोई जितेंद्र जी से जुड़ा ऐसा कोई बात है क्या जो लोकल टीवी में शेयर करना चाहेंगे, लोकल टीवी के दर्शक को बताना चाहेंगे, जो खूबी जितेंद्र जी की आपको बहुत अच्छी लगी? अब मैं अब खुल के तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर। क्यों नहीं बता पाएंगे? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो पारिवारिक होती हैं और मैं उसको सार्वजनिक नहीं कर सकता। पारिवारिक चीजों को नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खूबी बताया। अब ये मेरे परिवार से रिलेटेड है, मेरे दोस्त तो है नहीं है, मेरे परिवार से रिलेटेड है। तो जो भी कहानी है मेरे परिवार से जुड़ी हुई है। तो इन्होंने मुझे ऐसे समय में मदद किया है जिस समय में शायद मैं बहुत पीछे हो चुका था। उस समय में जितेंद्र सिन्हा जी ने आकर के मुझे मदद की थी और कहा था कि मैं हूँ। मतलब जितेंद्र जी हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं, मजबूती के साथ, सुख हो दुख हो, किसी भी। जितेंद्र सिन्हा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके घर की, उनकी जो भी मेरी भांजी है, भांजे हैं, सभी, यहाँ तक उनके ससुराल वालों से संबंध मेरा चाचा चाची जी का है। तो एक जो पारिवारिक संबंध है, चाहे उनके घर का हो या इनके ससुराल का हो, सभी से मेरा बहुत जुड़ाव है और बहुत व्यवहारिक संबंध है मेरा इनसे। इनके संघर्ष को मैंने देखा है, तब जाकर के बस स्टैंड में आज फैंसी का स्टोर खोले, वो भी किराए से। लगातार 4-5 साल वहां संघर्ष से ये फैंसी स्टोर चला। कह सकते हैं संघर्ष का दूसरा नाम जितेंद्र सिन्हा। और आज के युवा जो नए व्यापारी हैं, मैं तो कहूंगा कि इनसे सीखें कि एक्चुअल में एक संघर्ष करके व्यापार कैसे किया जाता है। आज व्यापारी महोदय, आप तो कह रहे हैं अपने जीजा को कि आज के युवा इनसे सीखें, लेकिन ये सफलता का मंत्र थोड़ी ना बताएंगे। उनके कार्यों को देखकर मैं, देखिए मैंने उनके सबसे बड़े मंत्र को आज बता दिया जो मैंने अपने आंख से देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि जीजा नहीं बताएंगे, लगता है मैंने उनके संघर्षों को बता दिया। लोग संघर्ष करें, निश्चित आगे बढ़ेंगे। बिना संघर्ष की कोई भी चीज। आज रवि तिवारी जी संघर्ष कर रहे हैं, लगातार लगे हैं, तब जाकर के आज रवि तिवारी के इतने चैनल के माध्यम से इतने फॉलोअर्स हैं और आपका नगर और क्षेत्र और पूरे आज छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा में आज लोकल टीवी का नाम है। तो रवि तिवारी का बहुत बड़ा परिश्रम है इसके पीछे। उसी प्रकार जितेंद्र सिन्हा जी का भी ये परिश्रम है कि आज वो यहाँ है। बाकी जो भी लोग इनको मानते हैं कि इनके माध्यम से मैं भी या इनको देख करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। निश्चित तौर पर जितेंद्र सिन्हा संघर्ष का दूसरा नाम। यदि आपको ऐसे ही सफल व्यापारी बनना है तो जितेंद्र जी ने पहले इंटरव्यू में बताया था, विकास जी ने आज बड़ी बात कह दी
कि यदि आपको सफलता चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा। आज यदि लोकल टीम में मेरे लगभग 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, लगभग मेरे 28,750 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, तो मैंने संघर्ष किया है, चाहे वो रात को 12 बजे के समय हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, सुबह 4 बजे हो, जब भी मुझे न्यूज मिलता है मैं उसी अवस्था में तुरंत न्यूज के भागता हूँ। अब अंतिम में बातचीत करेंगे हमारे जो परम मित्र हैं, हमारे जो बचपन के साथी हैं अर्जुन सोनी जी। चेहरे में मुस्कुराहट नजर नहीं आएगी लोकल टीम के दर्शकों, मुंह को बड़ा अजीब टाइप का बना के चलते हैं अर्जुन जी, लेकिन आप मुस्कुराएंगे। देखिए सवाल शुरू होने से पहले अर्जुन जी की मुस्कुराहट चेहरे पे, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए अर्जुन जी, फिर सवाल चालू करते हैं। जरूर जरूर। क्या कुछ कोई गंभीर सोच में है क्या? नहीं, सोच में नहीं घर है। में पत्नी जी का घर में कोई प्रेशर है तो आप हंस नहीं रहे हैं? कोई प्रेशर नहीं है। या कोई नगर पंचायत में महोदय जी कुछ मामला है क्या? पार्षद वार्षद मैडम का तो नहीं हंस रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ तो नहीं है ना? कुछ नहीं है। चलिए, तो क्या कहना चाहेंगे महोदय, आज जिस तरह से जितेंद्र सिन्हा जी बैठे हैं यहाँ पर, विकास उपाध्याय जी बैठे हैं लोकल टीवी दफ्तर में, आप भी मौजूद हैं, जितेंद्र जी लोकल टीवी में पहुंचे, उनका कहना है कि लोकल टीवी ने जिस तरह से काम करके क्षेत्र में एक अलग ही नाम स्थापित किया है, एक मुकाम स्थापित किया है, जिसके चलते लोकल टीवी को मैं अपने तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट तोहफा देना चाहता हूँ, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं लोकल टीवी के माध्यम से क्षेत्रवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देता हूं। लोकल टीवी यानी क्षेत्रीय चैनल जो आपके गुरुदेव ने आपको दिया है, लोकल टीवी का नाम। आज शायद ही ऐसा कोई होगा जो हमारे देवभोग अंचल में लोकल टीवी नहीं देखता हो, कोई अछूता नहीं है उससे। दिन में एक बार तो लोकल टीवी का न्यूज़ देख ही रहे हैं और प्रत्येक न्यूज़ देख रहे हैं, और उस प्रकार से आपका प्रेम बढ़ते जा रहा है, सब्सक्राइब आपके ओर बढ़ते जा रहे हैं। और मैं, चूँकि आप मेरे मित्र हैं और एक अच्छे नेक काम में लगे हैं, चौथे स्तंभ के रूप में आप खड़े हुए हैं, तो मैं ये शुभकामना देना चाहूँगा कि आपका चैनल दिन प्रतिदिन और प्रगति की ओर बढ़े, शुभकामनाएं देनाऊँगा। और जितेंद्र सिन्हा जी के बारे में बताऊँगा, रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं। आपको मामा है? मेरे मामा लगते हैं, भांजे हूँ, उनको मामा लगते हैं मेरे। और मामा और भांजा का रिश्ता क्या मधुर है महोदय कि एकदम थोड़ा सा खतरनाक वाला रिश्ता है? छत्तीसगढ़ में तो मामा भांजा का रिश्ता पवित्र है, नो डाउट। तो वो मामा जी भांजा की इतना इज्जत करते हैं कि नहीं? बिल्कुल प्रेम रखते हैं। छत्तीसगढ़ में तो भांजा से मामा आशीर्वाद लेता है, तो यहाँ के मामा आशीर्वाद लेते हैं कि नहीं? लेते हैं। और उनके तीनों भाई बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। मेरा ज़्यादा घनिष्ठता तो उनके छोटे भाई गब्बर सिन्हा जी से है। अभी बीच में मेरा तबीयत खराब था, 10 से 12 दिन जो बुखार चल रहा था मेरे को, तो मुझे 5-6 दिन अगर ना देखें तो बाकायदा फ़ोन लगाएंगे मेरे को कि भांजा आपका तबीयत तो ठीक है करके। महोदय उस बात को आप क्यों छुपा रहे हो? तीनों मामा जी का आशीर्वाद मिला है करके आपकी श्रीमती जी वार्ड पंच बनी है, वार्ड पार्षद बनी है। निश्चित तौर पर तो मामा जी और मामी जी का आशीर्वाद नहीं मिलता फिर कैसे संपन्न होती? उनकी लड़की है, सफल मिलेगा ही, लड़की को तो आशीर्वाद मिलेगा ही जी, और भरपूर आशीर्वाद मिला है जी। हाँ, मतलब मामा जी के घर में जाना आना, भोजन वोजन सब होते रहता है हमेशा से। तो इनके बारे में बताऊं, पारिवारिक इनका मैं एक परिचय बताता हूं कि इनके माता जी बहुत ही व्यावहारिका है, उनके पिताजी भी है, इसीलिए पिता और माता का गुण आता है, इसीलिए उनको तीनों भाई में वो गुण झलकता है। आज भी उनके माता जी दुकान के पास जैसे बैठे रहेंगे, अपने से कम उम्र वाले को भी नमस्ते बोलती हैं। क्यों ऐसा? उनकी आदत है, उनका प्रेम व्यवहार है। मतलब आपकी जो नानी है, हाँ, सभी के साथ, जो मम्मी है, हाँ, सबका सम्मान करती है, सबका सम्मान, हृदय से सम्मान करती है, ऐसा नहीं कि दिखावे का सम्मान नहीं है। बिल्कुल। मतलब वो कितनी नेक इंसान है, नेक इंसान, सबका सम्मान लेके चलती है करके आज उनके जो तीनों पुत्रों ने अलग ही नाम कमाया है। जितेंद्र जी ने तो देवभोग में कीर्तिमान स्थापित किया है। जितेंद्र का अर्थ ही है विजय पाना, अपने नाम को सार्थक करना। जैसे आपके इंटरव्यू में मैं बताया था कि नाम को सार्थक करके हमारे माता पिता को, जैसे आज चौक चौराहे में लोग बोलते हैं कि जितेंद्र के पिताजी हैं, जितेंद्र के माता जी हैं, तो एक पिता पुत्र के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अर्जुन जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मामा जी से कुछ काम करवाना है तो मामा जी को ज्यादा मक्खन लगा? बोलना ही नहीं पड़ेगा, मैं तो ऐसे बोलने से काम करेंगे, मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन जी कहीं मेरे तर्कस सवालों से अर्जुन जी कहीं आप चिढ़ तो नहीं रहे हैं कि भाई मैं इनका मित्र हूँ लेकिन ये मुझे इस तरह के सवाल करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन जी, जो आपके सामने बैठे हैं इनके विषय में तो कुछ कह दीजिए। लोकल टीम में विकास नाम विकास है, वो भी सार्थक है, सार्थक शब्द है, और सार्थक अपने आप में भी एक है। मेरे अच्छे मार्गदर्शक हैं विकास उपाध्याय जी। बिजली जी इनके छेड़ते रहते हैं, तो प्यार और संबंध में सब चलता है। अब क्या है,
गाड़ी अच्छा चल रहा है कि नहीं, इंजन को चेक करना पड़ता है बीच में। अर्जुन जी, तो मैं चेक करते रहता हूँ आपने बहुत बड़ी बात कि कही। मेरा गाड़ी ठीक चल रहा है कि नहीं, इंजन सही है कि नहीं। तो अर्जुन जी इंजन सही है ना अभी? हाँ जो विकास जी का इंजन सही है, सही है, चेक कर लिया आपने? और हमेशा सही रहता है, बीच बीच में मैं देखते रहता आप हूँ। चेक कर लेते? हाँ चलिए धन्यवाद अर्जुन जी, माइक दे दीजिए मेरी तरफ। विशेष तौर पर आप तीनों का धन्यवाद। ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही आप लोगों का आशीर्वाद लोकल टीवी के प्रति बने रहे। तो निश्चित तौर पर हमने तीनों का इंटरव्यू लिया। तो जो जितेंद्र सिन्हा जी हैं, आइए विकास जी आप भी आइए। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं कि जितेंद्र जी क्या चीज़ है ये, आप ही बता दीजिए। ये आपने अपने चैनल में जी मेरे दुकान के लिए जो भी प्रचार प्रसार के लिए जो आप न्यूज बनाए थे, मैं उससे खुश होकर आपको एक छोटा सा गिफ्ट, छोटा सा है, जितेंद्र जी मैंने आपको मांगा नहीं था, देते नहीं, लोकल टीवी के दर्शक फिर गलत समझना शुरू नहीं कर देंगे किया। कि मैंने आपको मांगा था करके। मैं अपने स्वेच्छा से आपको भेंट कर रहा हूँ। जी ये है आपका कोट सूट है, ब्लेजर। जी 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 ये जब भी आप न्यूज बनाएंगे जी तो ये मेरा जो भी भेंट कर रहा हूँ जी। उसे आप पहन के न्यूज चलिए बनाइए। चलिए, बिल्कुल आपका प्रेम ऐसा ही बने रहे जितेंद्र जी। आइए विकास जी आप लोग भी आइए। तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी प्रेम है, ये एक तोहफा जिस तरह से जितेंद्र जी ने दिया है, ये लोकल टीवी की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। लोकल टीवी का लोग गांव-गांव में लोग देख रहे हैं, बच्चे कहते हैं कि भाई देखिए लोकल टीवी के पत्रकार जा रहे हैं। विक्की और मेरा नाम आज सुर्खियों में बना रहता है। और जिस तरह से जितेंद्र जी ने आज एक भेंट दिया है, विकास जी अर्जुन जी यहाँ पर मौजूद रहे, तो इस भेंट ने आज फिर से चार चांद लगा दिया है। आप जैसे बड़े भाइयों के प्यार की बदौलत, सम्मान की बदौलत हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और लगातार हम जीवन पथ में आगे बढ़ते रहेंगे। इसके लिए आपका स्नेह और मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त होते रहे। यही शुभकामनाओं के साथ फिर से अगले वीडियो में हम मुलाकात आपसे करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।